वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 38 और ये आई है 1 अक्टूबर 2020 के लिए। ये सेंड की है आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली ने। यहाँ पर सभी बच्चे अपने क्लास के साथ सेक्शन लिखेंगे, नेम यहाँ आएगा आपका और यहाँ क्लास टीचर का नाम आपको लिखना है। आज की जो वर्कशीट है, थर्ड वर्कशीट है ये, जो नेल्सन मंडेला चैप्टर के ऊपर है। इन्हीं के चैप्टर के ऊपर ये आज हम थर्ड वर्कशीट करने जा रहे हैं। इसके आगे का पढ़ेंगे हम इसमें। पहले देखते हैं यहाँ पे क्या है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ये जो लेसन है आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की और नेल्सन मंडेला ने ये खुद लिखी है। हु वॉज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। दिस चैप्टर इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक। ये जो चैप्टर है कि इस वाली बुक से एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसका छोटा छोटा पार्ट उसमें से निकाला गया है। मतलब ये है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक बहुत बड़ी एक थोड़ी बुक लिखी हुई है, इसके ऊपर पूरी बुक है ये, उस बुक में से थोड़ा सा पार्ट निकाल के आपकी बुक में डाल दिया गया है। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी, और इसमें हम क्या पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन दिया है इनॉग्रेशन सेरेमनी का, एंड साइटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच एंड अबाउट हिज जर्नी टू बीइंग फ्रीडम फाइटर। और कुछ हिस्से इनके स्पीच के और किस तरह से इनकी जो यात्रा रही फ्रीडम फाइटर की, वो उसके कुछ हिस्सा इसमें डाल दिया गया है। इन साउथ अफ्रीका अ ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थाइड वाज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज। साउथ अफ्रीका में उस समय अपार्थाइड यानी कि रंग भेद की जो नीति थी बहुत ज्यादा चल रही थी उस टाइम पर। इट रेफर्ड टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द रेस एंड कलर। और इसमें क्या होता था, लोगों से भेदभाव किया जाता था उसमें उनके रेस, जाति और कलर के हिसाब से। It was one of the most brutal society in which dark-skinned people were deprived of their basic right. और ये ब्रूटल सोसाइटी में हो रहा, वहाँ जो सोसाइटी थी बहुत ही गलत हो रहा था कि जो डार्क स्किन के पीपल थे उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। This lesson gives us an overview of the struggle of Mandela for making the society with no discrimination on the basis of their color, caste, race, age or gender. ये जो लेसन है हमें एक ओवरव्यू देता है स्ट्रगल का। मंडेला जी जो थे इनके स्ट्रगल का एक ओवरव्यू दे रहे हैं। क्या ओवरव्यू दे रहे हैं, फॉर मेकिंग द सोसाइटी। और इन्होंने क्या किया था, एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी बनाई थी जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता था। किसके आधार पर, कलर के हिसाब से, कास्ट के, रेस के, एज के और जेंडर के, इन चीजों को लेकर भेदभाव नहीं होता था जो सोसाइटी। ये तो आपका इंट्रोडक्शन था, आप इसे एज ए समरी भी यूज कर सकते हैं इसी क्वेश्चन में आंसर लिखने के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा डिटेल में। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि हर इंसान के दो ऑब्लिगेशन होते हैं, दो कर्तव्य होने चाहिए। पहला तो ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपनी फैमिली के प्रति होना चाहिए, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति। एंड और जो दूसरा ऑब्लिगेशन है वो है ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, जो लोग हैं, देश के लोग हैं, उनके प्रति यहाँ पे बात चल रही है। हिज कम्युनिटी, उनकी कम्युनिटी की, और कंट्री की और देश की, जो लोग है, समुदाय है, जो देश है, एक उसके प्रति जिम्मेदारी होती है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस। एक सभ्य समाज में और सभ्य और मानव समाज में हर आदमी एबल होता है ये सारी जो ऑब्लिगेशन है उन्हें फुलफिल करने के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटी। अपनी जो इंक्लाइनेशन है, जो टेंडेंसी है या जो उनकी एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से वो सारे काम करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, पर अगर साउथ अफ्रीका की बात करें, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ and color to fulfill both of those obligations. पर मेरे जैसे आदमी के लिए जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था, ये दोनों ही ऑब्लिगेशन पूरी करना इम्पॉसिबल था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. और साउथ अफ्रीका में जो कोई आदमी
अच्छे से एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहने की कोशिश करता था, उसे पनिशमेंट दी जाती थी और उसे समाज से अलग कर दिया जाता था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जितना भी मैं जानता हूँ मैं हर तरह से फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी मदर की झोपड़ी के पास में जो खेत थे उनमें मैं खूब भागता था, उनमें दौड़ने के लिए मैं फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और जो साफ पानी वहां पे चल रहा, रन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव से होके जो पानी जा रहा था, नदी जा रही थी, मतलब एक नदी स्ट्रीम वो जा रही थी, उसमें मैं तैरने के लिए बिल्कुल फ्री था, मतलब मुझ पर कोई रोक टोक नहीं थी, मैं उसमें तैर लेता था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर स्टार्स, और रोस्ट मिलीज को रोस्ट करने के लिए भी मैं तारों के नीचे बिल्कुल फ्री था। राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लोइंग मूविंग बुल्स, और इसकी सवारी भी बुल्स की जो करता था, जो धीरे धीरे चल रहे थे। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई चाइल्डहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, इल्यूजन मतलब होता है भ्रम। अब मुझे पता चलने लगा था मेरे बॉयहुड में कि ये जो मेरा फ्रीडम है ये सब मेरा भ्रम है, ये मेरा फ्रीडम भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom has already been taken from me, और जब मैं यंग मैन हुआ तो मुझे ये पता चला धीरे धीरे कि मेरा जो फ्रीडम है वो मुझसे ले लिया गया है। That I began to hunger for it, और मुझे तो इस फ्रीडम की भूख थी, इस आज़ादी की भूख थी। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. पर जब मैं स्टूडेंट था सिर्फ मुझे अपने लिए फ्रीडम चाहिए था। The transitory freedom of being able to stay out at night. जो थोड़ा बहुत फ्रीडम था ना वो क्षण भर के लिए रुका, रात तक, एक रात तक रुका। Read what I please and go where I choose. क्या था वो, मैं पढ़ सकता था और जहां मैं जाना चाहूँ वहां जा सकता था। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जब ये मंडेला जी बड़े हुए तो इन्होंने अपने बारे में बताया कि जब वे जोहान्सबर्ग में थे, आई अर्न फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैं अर्न करने की कोशिश कर रहा था बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम के लेकर, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग, हैविंग ए फैमिली, मुझे किस चीज का फ्रीडम चाहिए था, अर्निंग का, पैसे कमाने का, शादी करने का और फैमिली का। द फ्रीडम ऑफ नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, और जो फ्रीडम है उसमें जो कानून वाली एक समाज है उसमें उस पर ऑब्स्टिकल्स नहीं थी, नहीं रुकावट डली। बट व्हेन आई स्लोली सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम, पर जब मुझे धीरे धीरे ये पता चला कि ये जो फ्रीडम है जिसे मैं फ्रीडम समझ रहा था ये मेरा फ्रीडम नहीं है, दैट वाज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did, और ये तो हर किसी को जरूरत थी इस फ्रीडम की जो मेरे जैसे दिखते हैं, और ये जो फ्रीडम है इसको हमसे छीना गया था। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब मैंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और जो मेरी हंगर थी फ्रीडम के लिए वो सिर्फ पहले तो मेरी हंगर थी, लेकिन अब वो जो हंगर है, मेरी हंगर बहुत सारे लोगों के लिए मेरी हंगर बन गई, मेरी भूख जो है आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों के लिए हो गई कि मुझे इन लोगों को भी आज़ादी दिलानी है। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ये इच्छा थी फ्रीडम की मेरे लोगों की, टू लीव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि मेरी जो दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्ड ए फ्राइटेंड मैन इनटू अ बोल्ड वन। तो ये जो मैंने लोगों को देखा था इस तरह से फ्रीडम के बिना रहते हुए, उन लोगों से मैं चाहता था कि उनकी जो वो लोग जो है डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहे, और जिन्होंने मेरी लाइफ को एनिमेट किया था, किस में एनिमेट भी किया था, ट्रांसफॉर्म किया था फ्राइटेंड मैन में। मैं एक फ्राइटेंड मैन था, यंग मैन था, और मैं अब क्या हो गया था, बोल्ड वन बन गया था, बोल्ड हो गया था। पहले वो डरते थे लेकिन फिर वो बहुत बोल्ड हो गए थे। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home. अब इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ था, वो एक क्रिमिनल समझे जाने लगे थे, और वो एक लविंग हस्बैंड थे लेकिन अब उनके पास कोई घर नहीं था। That forced a life-loving man to live like a monk.
और एक लाइफ को पसंद करने वाले, जिंदा दिली से जीने वाले इंसान को उन्होंने एक मोम की तरह लाइफ जीने के लिए मजबूर कर दिया था। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं इससे ज्यादा और भी ज्यादा वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं कर सकता था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। कह रहा था कि मैं कैसे इस फ्रीडम को एंजॉय कर सकता हूँ जब मेरे जो लोग हैं वो फ्री नहीं थे। फ्रीडम इज इनविजिबल। आगे मंडेला जी कहते हैं कि फ्रीडम जो है इनविजिबल है, अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। किसी भी इंसान के ऊपर चेंज, जो जंजीरें हैं, वो बाकी लोगों पर भी है। द चेन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी। और जो मेरे बाकी लोगों पर चेन है वो मुझ पर भी चेन है, मतलब मुझ पर भी वो जंजीरें हैं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as oppressed. ऑपरेशन होता है दबाने वाला, जो दबा रहा है वो भी लिबरेटेड होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑपरेस्ड होता है, जो दबने वाला होता है उसे। A man who takes many other man's freedom is a prisoner of hatred. एक आदमी जो दूसरे बहुत सारे आदमियों का फ्रीडम छीनता है, वो नफरत की जेल में फंसा होता है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. और वो कहाँ छुपा, किसकी, जो प्रेजुडाइस मतलब पहले से धारणा बना लेती है और जो उसकी छोटी सोच है, इन दोनों चीजों के पीछे वो लॉक होता है, इसकी सलाखों में बंद होता है वो। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. ये दोनों के दोनों, oppressed भी और oppressor भी, दोनों क्या होते हैं, robbed होते हैं, लूटे हुए होते हैं अपनी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट। अब हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है, अब क्वेश्चन देखते हैं। What are the obligations that every man has in life? ऑब्लिगेशन क्या होता है, क्या ऑब्लिगेशन होनी चाहिए हर किसी की लाइफ में। Why was it impossible for a man of Mandela's birth and color to discharge his obligation? पहले क्वेश्चन में 2 ऑब्लिगेशन बताए गए थे ना स्टार्टिंग में पैराग्राफ में, तो आपको वो 2 ऑब्लिगेशन इसमें लिखने हैं। मैंने नेक्स्ट पेज पर आंसर लिखे हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। और सेकंड में देखिए, why was it impossible for a man of Mandela of birth and color to discharge his obligation? इनके लिए अपने जो ऑब्लिगेशन है उसको डिस्चार्ज करना इम्पॉसिबल क्यों था, ये आपको बताना है। What kind of freedom did Mandela earn for as a man? जब वो यंग मैन थे तो किस तरह का फ्रीडम होनी चाहिए था। Why did Mandela join the African National Congress? उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन क्यों की। Why did Mandela say that freedom was invisible? वो ये क्यों कहते हैं कि फ्रीडम जो है इनविजिबल है। Does Mandela think the oppressor is free? क्या मंडेला ये सोचते हैं कि जो ऑपरेशन है वो फ्री है। Why and why not? क्यों नहीं है फ्री। ऑपरेशन मतलब जो दबाने वाला है, क्या वो फ्री है। अभी पढ़ा था ना हमने पीछे, क्यों फ्री नहीं होता, जो जंजीरों में बंधा होता है, उसकी छोटी सोच होती है, उसकी छोटी सोच ही जंजीरों में वो बंधा होता है। प्रेजुडाइज जो धारणाएं उसने पहले से बना ली उनमें वो बंधा होता है। 7 देखते हैं, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। पैसेज में ये वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके मीनिंग आपको यहाँ लिखने हैं, ठीक है। ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, टेंडेंसी, इंक्लाइनेशन, टेम्पररी, ट्रांजिटरी, अनरियलिटी, इल्यूजन, righteous, virtuous, preconceived data, prejudice. Number 8 देखते हैं, in groups over the phone discuss the issues suggested in the box below and prepare a speech on the following. आपको जो issues हैं जो बॉक्स में दिए हैं इनको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड के साथ फोन पर और एक स्पीच लिखनी है इस टॉपिक पर। ट्रू लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी। सच्ची जो आजादी है वो गरीबी से है। डेप्रीवेशन एंड ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जितने भी डेप्रीवेशन हो रहे हैं और जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, भेदभाव हो रहे हैं, उनसे, गरीबी से, डेप्रीवेशन से और भेदभाव से, ये है असली फ्रीडम, ये आपको बताना है। और यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण बताने, एंड मीन्स ऑफ ओवरकमिंग इट, और कैसे इससे उबरा जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन एंड क्लास,
डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर पता लिखना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड ह्यूमन राइट, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ह्यूमन राइट दिए हैं उनके बारे में बताना है। मतलब इस तरह से आपको ये टॉपिक इंक्लूड करने हैं आपको अपनी स्पीच में। आगे चलते हैं। आंसर 1, एवरीवन हैज 2 obligations. Obligation to his family, to his parents, to his wife and children. हर इंसान के 2 ऑब्लिगेशन होते हैं। पहला तो अपने परिवार के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी वाइफ और बच्चों के प्रति, एंड he has an obligation to his people. और जो दूसरा ऑब्लिगेशन है वो अपने पीपल के, मतलब समाज में जो लोग हैं उनके, हिज कम्युनिटी जो समुदाय है उसके, एंड हिज कंट्री और उसके देश के प्रति 2 कर्तव्य इनके होते हैं हर आदमी के। आंसर नंबर 2, कैसे, क्वेश्चन ये था कि जो मंडेला जैसे आदमी के लिए ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करना इम्पॉसिबल क्यों था? क्योंकि साउथ अफ्रीका में क्या था, कोई भी अगर एक कलर मैन हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग, जो भी ह्यूमन बीइंग की तरह रहने की कोशिश करता था उसे पनिश किया जाता था और आइसोलेट कर दिया जाता था। आइसोलेट करना मतलब होता है अलग थलग कर देना। पर देखते हैं कि एज ए यंग मैन मंडेला क्या चाहते थे, किस तरह का फ्रीडम वो चाहते थे। ही अर्न फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, आधारभूत जो चीजें चाहिए और आदरणीय जो चीजें चाहिए उस तरह का फ्रीडम होनी चाहिए था। अचीविंग हिज पोटेंशियल, क्या करने के लिए, अपना पोटेंशियल अचीव करने के लिए। अर्निंग हिज कीप, जो अर्निंग को कमाते थे उसके लिए। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, शादी करने के लिए और एक फैमिली रखने के लिए, परिवार के लिए। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और ये जो फ्रीडम है लॉफुल लाइफ में ऑब्स्ट्रक्ट, इस पे रुकावट नहीं होनी चाहिए। फोर्थ देखते हैं कि उन्होंने पार्टी को ज्वाइन क्यों किया था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को पार्टी को। वो इसलिए किया था क्योंकि मंडेला स्लोली सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड। मंडेला ने महसूस किया कि जो सिर्फ ये मंडेला का फ्रीडम नहीं था जो कम किया जा रहा था, बल्कि बाकी जो लोग थे उनका भी फ्रीडम कम किया जा रहा था। दैट इज व्हेन, इसी तभी उन्होंने क्या किया कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। दैट इज when the hunger for his own freedom became the greater hunger for the freedom of his people. और जो हंगर थी फ्रीडम के लिए उनकी, वो सिर्फ अपने लिए ना होकर बाकी लोगों के लिए भी हो गई। अब देखते हैं फ्रीडम इनविजिबल कैसे, मतलब फ्रीडम जो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। दिखता, इनविजिबल मतलब अदृश्य। क्वेश्चन ये था, तो द चेन ऑन एवरी वन ऑफ हिज पीपल बट द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, जो लोगों के, जो भी किसी के भी ऊपर एक चेन बंधी है, मतलब बंधन है, वो सबके ऊपर है, और जो सबके ऊपर बंधन है वो उनके ऊपर भी है। इसीलिए फ्रीडम जो है इनविजिबल है। आंसर नंबर 6 देखते हैं। पूछा था क्वेश्चन में कि जो मंडेल है क्या वो ये सोचते हैं कि जो ऑपरेसर है यानी कि जो दबाने वाला है वो फ्री है? तो आंसर होगा नो, मंडेला डज नॉट थिंक द ऑपरेसर इज फ्री। वो नहीं सोचते थे कि वो फ्री है। ही न्यूज, क्यों नहीं सोचते थे क्यों फ्री है? क्योंकि a man who takes any others he knew the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. वो भी बिल्कुल ऐसे ही लिबरेट होनी चाहिए जैसे कि ऑपरेस्ड होता है। और a man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. और एक आदमी जो दूसरे आदमी का फ्रीडम छीनता है या ले लेता है वो प्रिजनर होता है, कैदी होता है नफरत का, मतलब कि नफरत की कैद में जकड़ा हुआ होता है। He is locked behind the bars of prejudice, और वो सलाखों के पीछे होता है, तालों बंद होता है प्रेजुडाइज के। प्रेजुडाइज होता है जो पूर्व धारणा बना लेते हैं, किसी चीज के दिमाग में बैठा लेते हैं, उसे कहते हैं प्रेजुडाइज। एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकीर्ण दिमाग, बहुत छोटी सोच, इन सब चीजों के पीछे वो बंधा होता है। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. दोनों ही जो हैं, जो भी दो दबाता है दबने वाला है, दो ही ह्यूमैनिटी को, मानवता को लूटते हैं। 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक टॉपिक दिया है, ट्रू लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये टॉपिक दिया है और आपको इसके ऊपर स्पीच लिखने के लिए कहा है और कुछ हिंट दिया है कि पॉवर्टी
कैसे दूर की जा सकती है, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसके बारे में, और गवर्नमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटेड ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीजें आपको हिंट दिए गए कि आपको ये इसमें इंक्लूड कर सकते हो आप। तो ट्रू लिबर्टी, सच्ची जो स्वतंत्रता है वो फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, वो जो आजादी है किससे, गरीबी से, डेप्रीवेशन से, वंचित रह जाना किसी चीज से, एंड ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन की चीजें उनसे। तो स्टार्ट करते हैं स्पीच को कैसे, कि यहाँ पे एक हेडिंग लिखेंगे ऊपर, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आई, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। जब भी आप स्पीच बोलते हैं, भाषण देते हैं, जब कभी प्रेयर में किसी बच्चे ने दिया होगा तो सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग करते हैं, फिर अपना नाम बताते हैं ना, तो स्पीच लिखने का तरीका भी यही है। आप ऐसे ही लिखेंगे, आई, अपना नाम यहाँ लिखेंगे, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन ट्रू लिबर्टी। अब यहाँ पे आप लिखना है कि मैं अपने व्यूज एक्सप्रेस करना चाहती हूँ किस टॉपिक पे, जो टॉपिक आप क्वेश्चन में दिया है ना, ये टॉपिक वही उठा के आपको यहाँ लिख देना। ट्रू लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ तक आपको लिखना है सभी को। इसके बाद यहाँ पे आप अपने तरीके से लिखना शुरू करेंगे कि क्या आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। एवरीबडी वेदर ह्यूमन और अदर क्रिएचर्स वांट्स टू लिव फ्री एज फ्रीडम इज नेचुरल टू ऑल लिविंग बीइंग्स। हर कोई, हर इंसान, जितने भी जीव है, सभी क्या रहना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और ये नेचुरल है, सभी लिविंग बीइंग्स के लिए नेचुरल है, यानी कि जितनी भी जीवित चीजें हैं, सजीव चीजें हैं, उनके लिए बहुत ही जरूरी है। बट सम पीपल ट्राई टू कर्टेल अदर फ्रीडम, स्पेशली पुअर। कुछ लोग जो है दूसरे लोगों का फ्रीडम कर्टेल करने की कोशिश करते हैं, खत्म करने, कम करने की कोशिश करते हैं, खास करके गरीबों का। देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पुअर, और गरीबों में जो है बहुत ज्यादा अवेयरनेस की कमी होती है। दिस इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी, और गरीबी का ये सबसे बड़ा कारण है कि उनमें अवेयरनेस की कमी है। अदर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर, जो दूसरी चीजें हैं वो रिस्पॉन्सिबल क्या है, इलिटरेसी, असाक्षरता, पॉपुलेशन, डेप्रिवेशन एंड करप्शन, ये सारी चीजें भी गरीबी के लिए जिम्मेदार है। These should be checked and removed, इनको रोका जाना चाहिए और हटाया जाना चाहिए। बेसिक एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू देम, इन जो पुअर पर्सन है सबसे पहले तो उनकी बेसिक एजुकेशन को पूरा करना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी रन टू अवेयर पीपल अबाउट देयर राइट्स, और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए ताकि वो जो लोग हैं जागरूक होकर उनके अधिकार के हैं, उन अधिकारों को वो उपयोग कर सके। एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन, किसी भी तरह का जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, या जेंडर का हो, क्लास, रिलीजन, कलर एटसेट्रा, किसी भी चीज को लेकर जो भी भेदभाव किया जा रहा है, शुड बी बैंड एंड पनिश्ड, उस पर बैन लगना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए, और उसे अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूएंटली गारंटेड ह्यूमन राइट्स, गवर्नमेंट को संविधान में ह्यूमन राइट्स के लिए गारंटी देनी चाहिए, मतलब ऐसे रूल्स बनाने चाहिए कि मानव के अधिकारों का खनन ना हो। These are the only ways by which one can get true liberty, और यही कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कोई भी एक सच्ची लिबर्टी गेन कर सकता है। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आप इसे अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, और भी पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, वर्ड लिमिट का, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लिखने पर भी नंबर कटते हैं और छोटा लिखने पर भी। तो ठीक लिखे, जितना कहा गया उतना ही करें। तो ये वीडियो आपको समझ आ गई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।